हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CHSL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और 3 जुलाई की शिफ्ट 4 है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि आपकी CGL 2024 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अभी काफ़ी सारी शिफ्ट पेंडिंग है। एक्चुअली टाइम वगैरह का थोड़ा इशू है, तो वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ रेगुलर। तो जितना हो सकता है उतनी शिफ्ट मैं ट्राई करूँगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दूँ और जितना जल्दी हो कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 ईयर इज 4/5 ऑफ द सम। ठीक है, 8 साल में जो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 4/5 है। तो आप इससे बढ़िया ऐसे मान लो ना, 4/5 है तो मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल क्या था, 5 था। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, बोला गया है कि जो पहले जो अपना प्रिंसिपल था उसका 4/5 है। तो 5 मैंने इसलिए माना क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाए, तो ये आ जाएगा 4। तो अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो आपको पता है वही SI बराबर PRT/100 लगा देते हैं। SI 4 है, प्रिंसिपल 5 है, रेट हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन टाइम पता है कितना है, 8 साल डिवाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कितना टाइम चले जाएगा, 20 टाइम, और 4 से ये कितना टाइम, 2 टाइम। तो 2 से ये 10 टाइम चले जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि रिया और संगीता हैं, एक काम को 6 और 8 दिन में कर सकती हैं। रिया और संगीता मिलकर, नहीं सॉरी, अलग अलग सेपरेट गिवन है। रिया 6 डेज में कर सकती है और संगीता 8 डेज में। ठीक है, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 24, 6 चौके 24 और 8 दिया 24। अब बोला गया कि रिया ने क्या किया, अकेले काम शुरू किया और 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ काम में शामिल हो जाती है। तो जो रिमेनिंग काम है उनको वो पूरा करती है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो, पहले क्या हुआ है कि 3 डेज तक तो किसने काम किया है, रिया ने काम किया है। तो रिया की एफिशिएंसी 4 है और 3 दिन तक 4 की एफिशिएंसी से कितना काम हो चुका होगा, 12 हो चुका होगा। अब काम कितना बचा है, 12। और अब कौन कर रहे हैं, रिया और संगीता दोनों मिलकर, यानी 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले हमारा 3 दिन तो ये लगा था, ठीक है, और 12/7 ये लगेगा, यानी टोटल टाइम मुझे निकालना है। तो कितना हो जाएगा अपने पास, 3 दिन तो पहले लगे थे और 12/7 ये लग रहे हैं। 12/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 एकम 7, और उसके बाद कितना बचेगा, 5/7। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 सही 5/7 दिन। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि यदि 6 सेंटीमीटर किसी ट्राइंगल का बेस है तो और एरिया 18 है तो हाइट बतानी है। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। सवाल में बोला गया है कि जो एरिया है वो 18 है, जिसका बेस 6 है, तो बेस की जगह हम 6 रख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 टाइम, यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 6। नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, तो सिंपली सॉल्व करना है। देखो, ये 2 चौके 8 और एक कितना हो जाएगा, 9/4 इंटू ये है 3 पंजे 15 और एक 16/5 प्लस यहाँ पे है 5 6 की 30, 30 और एक 31/6 है, और ऑफ है कितना, 31 दूनी 62 और 4 66। देखो, ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 66 कितना हो जाएगा, ये 31, और ये डिवाइड है, ये वाली टर्म डिवाइड में है, 3 3 9 9 और तो 11/3। तो डिवाइड कर रहा हूँ अभी, साथ साथ में 11 यहाँ पे आ जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, प्लस ये है 4 4 से 1/7, तो 4 7 28 और 29/7 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29 और 6 35/29। बस इसको सॉल्व करना है हमें, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 से ये 4 टाइम चले जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये तो 36/5 आ गया, प्लस यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 11 6 के 66 होते हैं, इससे पूरा 66 कैंसिल, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 5, तो ये तो कितना आ गया, देखो 5 और 3 8, और 36/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 7 35, और उसके बाद कितना बचेगा, 1/5। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 और 7 15 सही 1/5, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक एग्जाम हुआ है जिसमें टोटल 160 क्वेश्चन है। जैसे आपका समझ लो कि CVL का आप एग्जाम दे रहे हो, टोटल 160 क्वेश्चन है। हर एक जो सही मार्क्स के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए क्या मिलते हैं, 1 अंक काट लिया जाता है। और बोल रहा है कि एक अभ्यर्थी को टोटल 400 अंक प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशन कैसे लगाओगे, पहले मान लेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन उसने सही किए। 160 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है, तो सारे सही करता है तो कितना मिलता है, 640। अब मान लेंगे कि सारे के सारे उसने क्या किए हैं, रॉन्ग किए हैं। 160 क्वेश्चन थे, सारे के सारे रॉन्ग करता है तो कितना हो जाता है, -160। और ओवरऑल बोला गया है कि 400 इसको मार्क्स आए। तो एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ से रेशियो आ जाएगा अपना, ये कितना आ जाएगा, 240। देखो, ये 640 में से ये माइनस हुआ है, अब यहाँ 400 में से ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कितना आएगा, 560। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 4 से ये चले जाएगा 6 टाइम और 4 से ये चले जाएगा 14 टाइम। ठीक है, और भी कट जाएगा, वैसे इसको 8 से ही काट लेते हैं, इससे बेटर। तो 8 3 24 और 8 7 तो 56, यानी जो उसने राइट और रॉन्ग है उनका रेशियो 7:3 आ गया, यानी टोटल 10 यूनिट है। सवाल में बोला गया था कि टोटल 160 क्वेश्चन है, यानी 10 की वैल्यू 160 है,
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। हमसे पूछ रहा है कि कितने सही पर्सन किए, सही कितने यूनिट किए हैं 7, यानी 16 गुणा 7, 16 गुणा 7 मतलब 112, तो उसने 112 क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट सवाल है 25 छात्रों की कक्षा में अंग्रेजी की परीक्षा दी, ठीक है। 15 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज 80 हैं और अन्य छात्रों के 60 है। देखो टोटल 25 स्टूडेंट अपने पास है, जिसमें से 15 स्टूडेंट का बोला गया कि 80 मार्क्स आए। अब रिमेनिंग कितने बचे 10 स्टूडेंट, उनके कितने आए 60। तो ओवरऑल हमसे पूछा गया है कि क्लास का एवरेज क्या था। तो पहले तो जो ये स्टूडेंट की संख्या है ना, इसको थोड़े सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। तो 5 3 15 और 5 2 10। अब इसमें हम डेविएशन लगा देंगे। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डेविएशन। हम कोई भी डेविएशन में क्या होता है, आप कोई भी एवरेज मान लो, चाहो तो 60 या 80 में से कोई एक मान लो, या इनके बीच में भी कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं 60 ही मान लेता हूँ कि 60 एवरेज था। अब यहाँ देखते हैं कि ये 80 है एवरेज, तो कितना ज़्यादा है 60 से 20 ज़्यादा है, लेकिन कितने रेशियो पर, इसके रेस्पेक्ट में रेशियो कितना है 3। इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों रेशियो के सम में, यानी 3 और 2 5 में। तो 5 चौके 20, तो 60 और 12 कितना आ जाएगा 72। तो 72 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल डीआई का है। बोला गया यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस के लिए चयनित छात्रों की कुल संख्या कितना है। देखो क्रिकेट वाला जो डाटा है, टेनिस वाला तो है अपने पास, आई थिंक ये है, ये टेनिस वाला डाटा है जो कि है 20%। और उसके बाद कबड्डी है, कबड्डी के बाद क्रिकेट है, ये क्रिकेट का है 35%। तो हमसे यही पूछा था ना, टेनिस और क्रिकेट में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो टोटल अपने पास हो गए 55%। और सवाल में क्या बोला गया है कि जो टोटल अपने पास संख्या है वो कितनी है 1500 है, यानी 100% की वैल्यू 1500 है, 1% की वैल्यू 15 है। और हमारे पास 35 और 20 कितने हो जाएंगे 55%, यानी 55 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 15 5 75, 7 असेल 15 5 75 और 7 कितने आ जाएंगे 82, यानी 825 टोटल स्टूडेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला गया कि केंद्र ओ और ए वाले दो अपने पास सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जिनकी रेडियस 6 और 3 है। तो उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी। आपको पता है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। फॉर्मूला है 2√R1R2, ठीक है। तो 2 इंटू, अब देखो रेडियस एक की 6 और एक की 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 18, 18 को ऐसे लिख दो कि 9 गुणा 2, 9 का तो 3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6√2, 6√2 यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है। दो अपने पास सिमिलर ट्राइंगल है जिनके पेरीमीटर का रेशियो 4:7 है। सिमिलर ट्राइंगल में पेरीमीटर का 4:7 है तो साइड का भी 4:7 हो जाएगा। और उनके जो एरिया का जो योग है वो 195 है। आपको पता है कि अगर पेरीमीटर का रेशियो 4:7 है तो अगर मैं एरिया का निकालूंगा तो या तो मैं कह सकता हूँ कि साइड का स्क्वायर होता है या पेरीमीटर का स्क्वायर होता है, सेम ही आता है। यानी एरिया का मैं अगर रेशियो निकालूंगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें दोनों का सम गिवन है, यानी 49 और 6 55 और 10 65, 65 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कितना है 3 गुना है। तो पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुजों का जो एरिया है उसका 1/3 कितना होगा, ठीक है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बीच डिफरेंस का 1/3 निकालना है। तो पहले मैं रेशियो में डिफरेंस ही दे देता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा 33। इसका भी क्या निकालना है हमें 1/3 निकालना है, ठीक है। ये तो इतना हमसे पूछा है और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3 आई थी। तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। दो अपने पास सिमिलर ट्राइंगल हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम गिवन है, एक तो ABC है एंड अदर वन इज EDF, ठीक है। जिसमें बोला गया है कि एरिया का जो रेशियो है वो 9:4 है। इसका एरिया 9 है, इसका एरिया 4 है। साइड बोला है कि AB की वैल्यू 5 है, BC की वैल्यू कितना है 8 है, CA की वैल्यू कितना है 10 है। तो हमें DF की वैल्यू पूछा है, ये वाली साइड पूछी है। आपको पता है अगर एरिया का रेशियो 9:4 है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, क्योंकि इसका जो रूट निकालते हो वही तो साइड का रेशियो आ जाएगा। और अगर साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशियो आ जाता है। इक्वल टू हमें ये वाली लेंथ चाहिए ना DF, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली लेंथ देखेंगे, इधर 8 हो जाएगी और इधर हो जाएगी DF। इसी को सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा 16/3। 16/3 मतलब क्या है 3 पंजे 15 और फिर 1/3। तो DF की वैल्यू आ जाएगी 5/1/3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। बोला गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें ये अलग अलग अपने पास ब्रांच हैं, इनका रेशियो हमें गिवन है। CS हो गया, EC हो गया, CE हो गया और लास्ट क्या है ME हो गया। इनका रेशियो है 11 5 6 और 7। तो हमसे पूछ रहा है कि CS और ME का जो परसेंटेज है वो कितना है, यानी ये लास्ट के दो का, पहला और लास्ट, यानी 11 और 7 18। पूछ रहा है कि 18 है, ये टोटल कितने हो जाएंगे 18, तो ये और 5 और 6 11 है, और यानी 29। 18 है वो 29 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1800। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखो 30 होता तो 6 टाइम जाता, 29 से भी 6 टाइम जाएगा, लेकिन जाएगा कितना टाइम, 30 होता तो 6 टाइम जाता 180, एक कम है 6 टाइम जा रहा है यानी 6 कम हो जाएगा, तो 174 टाइम जा रहा है, तो 6 बचा। अब क्या उतारेंगे नेक्स्ट जीरो, 29 दूनी 58, यानी 62 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लेकिन दो ऑप्शन है, 58 हो गए ना। अब कितने बचे अपने पास, दो, भाग तो जाएगा नहीं तो पॉइंट ही आ जाएगा, जीरो अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, यानी 62.0 एंड समथिंग आएगा, और ये था 37, तो ये नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 62.07%। नेक्स्ट सवाल है कि जब पूर्णांक n को हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो अपने पास डिवाइजर आ रहा है वो क्या है, सॉरी कोशेंट x है और रिमाइंडर क्या है 6 आ रहा है। आपको पता है, देखो सिंपल हम बात करते हैं, हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, n को, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 18 से। जो अपने पास कोशेंट क्या आ रहा है x, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, तो आपको पता है n को हम कैसे लिखते हैं, 18 इंटू एक्स और प्लस में रिमाइंडर, ये इज इक्वल टू, आगे एक और कंडीशन दी गई, जब n को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी n की दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वोशिएंट है वो y आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 25y प्लस रिमाइंडर कितना है 15, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू हमने बराबर कर दी। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा, तो 18x, y को इधर ले आते हैं तो माइनस का 25y, और 6 को इधर ले जाएंगे तो 15 माइनस 6 9, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, बोल रहा है कि व्हाट डिस्काउंट शुड रोहन हैव टू गिव ऑन द रिमेनिंग ₹8,000 फॉर ए लैपटॉप वर्थ ऑफ ₹48,000। ठीक है, 48,000 रुपये का एक लैपटॉप था, तो बोल रहा है कि लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी, यदि पहले वो 28,000 पर तो 12% का डिस्काउंट दे चुका है, और अगले 12 पर वो 8% का डिस्काउंट दे चुका है। ठीक है, ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य पर वो 9.5% की छूट दे सके। देखो टोटल यहाँ पे बोल रहा है कि लैपटॉप की जो प्राइस थी वो 48,000 थी। ठीक है, अब वो ओवरऑल चाहता है कि 9.5% की छूट देते हैं, यानी 9.5% कितना होगा, इसका पहले वो निकाल लेते हैं, तो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, ये आ जाएगा, ये पॉइंट है, इसको मल्टीप्लाई करने का काम आ जाएगा, यानी मतलब ये जो 0 है इसका पॉइंट हटाने का काम आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 48 इंटू 95। इसी को सॉल्व करना है अपन को, तो कितना आ जाएगा ये, 8 पंजे 40, 4 कह रही है, 8 नाम 72 और 5 चौके 20, 72 20 92, 92 और 4 96, 9 से 9 चौके 36, 36 और 9 45, यानी ये आ जाएगा 4560। ठीक है, ये आ गया 4560 रुपीज़, इतना रुपये का हमको डिस्काउंट देना था। अब क्या बोला गया है, उसने क्या किया गया है कि पहले शेष 8,000 पर, ठीक है, 8,000 रुपये बचे, उससे पहले उसने क्या किया था, 28,000 रुपये पर तो वो 12% का डिस्काउंट पहले ही दे चुका था। 28,000 पर अगर वो 12% का डिस्काउंट दे चुका था, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे चुका था, ये आ जाएगा 0, 12 इंटू 96, 9 और 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 33, यानी 3360 का तो एक बार डिस्काउंट दे चुका है। एंड उसके बाद और 12,000, यानी 28 के बाद 12,000, और इस पे कितने का, ये 8% का डिस्काउंट दे चुका है। इसका अगर मैं 8% निकालूंगा तो 12 इंटू 96 यानी 960 का डिस्काउंट दे चुका है। अगर इन दोनों कंडीशन को मैं मिला दूं तो 33 और 9 कितने होते हैं अपने पास, 42, और 60 और 60 120, यानी 4320 रुपये का ये डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुका है। 28 और 12 40,000 पर, और इसको देना है 4560 का, तो कितना और देना पड़ेगा, ये आ जाएगा अपना, देखो अगर इसमें 43 से और यह 45, 200 जोड़ेंगे तो 4520 और 40 और, यानी 240 रुपये का इसको और डिस्काउंट देना है। अभी क्या करना है, इसको 240 रुपये का और डिस्काउंट देना है। वैसे यही तो पूछा है सवाल में कि 8,000 रुपये पर कितने छूट देनी होगी, रुपये में पूछा है, परसेंटेज में भी हम निकाल सकते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं परसेंटेज में निकालने वाला था, पर ऑप्शन पे ध्यान गया तो पता चला कि रुपये में ही पूछ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल क्लियर हो गया होगा, कोई सवाल समझ नहीं आता है तो रिवर्स करके देख लिया करो। बोल रहा है कि दो उम्मीदवार हैं जिनके बीच इलेक्शन हुआ, एक को कुल वैलिड वोट का 60% मिला और 15% इनवैलिड हो गए। देखो टोटल क्या थे अपने पास, 100 वोट थे। अब बोल रहा है कि 15 जो वोट हैं वो तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो अगर मैं वैलिड वोट पूछूं तो 85 है। अब क्या बोला है कि एक को कुल वैलिड का 60% मिले हैं, अब एक को अगर 60% मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40%। ठीक है, ये डेटा किसमें, परसेंटेज में, अगर यूनिट में निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। 85 का 60% मिला है, मतलब 3/5, 5 से जाएगा 17, 17 से 51, यानी इसको 51 मिल गए। इसको कितने मिलेंगे, 40%, 2/5 निकाल लो, या फिर ये 85 में से 51 माइनस कर दो, एक ही बात है, तो ये कितना आ जाएगा 34। बोल रहा है कि यदि मतों की कुल संख्या 8400 थी तो दूसरे को कितने वैलिड वोट मिले। देखो टोटल हमें सवाल में दे दिया कि जो 100 की वैल्यू है वो 8400 थी, यानी मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू 84 है। दूसरे कैंडिडेट की बात कर रहा है, यानी इसको 34 मिले हैं, तो इसकी वैल्यू पूछी, यानी 34 गुणा 84 हमसे पूछा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़ा गौर करके तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो मुझे यूनिट डिजिट 6 दे रहा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं।
बोला गया है कि लोहे की क्या एक बेलनाकार छड़ है जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के 12 गुना है। क्या बोला गया है कि जो हाइट है इसकी रॉड की वो रेडियस का 12 टाइम है, यानी 12 आ रहा है। इसको हम पिघला रहे हैं और क्या बना रहे हैं, स्फेरिकल बॉल बना रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या का 1/3 है। देखो सबसे पहले तो अपने पास एक बेलनाकार छड़ थी, जब इसको हम पिघलाएंगे तो पिघलाते हैं तो हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल्ट कर रहे हैं तो सिंपली बात है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। तो जो अपना सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। ये जो कंडीशन थी ये पहली वाली, ये किसके लिए थी, सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो ले लेते हैं कि एच और आर का जो रेशियो है वो 12:1 आएगा। आपकी सुविधा के लिए एक्स में मान लेता हूँ इसके साथ कि 12x और x है। तो r², आर एक्स है मतलब x² इंटू एच, और h कितना है 12x, ये वॉल्यूम हो गया इज इक्वल टू। अब हम क्या बना रहे हैं, इसको पिघलाकर हम स्फेरिकल बॉल बना रहे हैं, ठीक है, जिनमें जो प्रत्येक बॉल है उसकी रेडियस क्या है, बेलन की रेडियस का 1/3 है। बेलन की रेडियस अगर आर थी तो स्फेरिकल अगर मैं बॉल बना रहा हूँ तो उनमें जो रेडियस है वो कितनी आएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे एक्स है मतलब उनकी रेडियस क्या आ जाएगी, x/3, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितनी गेंद हम बना पाएंगे, लेट्स से कि n टोटल हम गेंद बना पाएंगे इनटू, और स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 पाई इंटू r³, और r की वैल्यू है x/3, तो यह आ जाएगा x³/3 27। बस सिंपली सॉल्व करना है वो हमें। देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 1 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कटेगा, यहाँ पे देख लेते हैं 4 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है, 27 से 81 और 3 से और मल्टीप्लाई होगा, 81 3 होते हैं 243, यानी 243 बॉल हम बना पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, राम और श्याम है एक ही स्थान से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि राम इस पॉइंट से जाना शुरू करता है, राम इधर जा रहा है और श्याम इधर जा रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट से। बोला गया कि श्याम इतने की स्पीड से चलता है, यानी 5 चौके 20 और 21/4 की स्पीड से चलता है, और राम 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है। तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 44 किलोमीटर के डिस्टेंस होंगे, मतलब ये ऐसे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो 44 किलोमीटर कितने टाइम बाद होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि टी टाइम बाद होगा, तो सिंपली हमें क्या निकालना है, टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड कौन सी लगेगी यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस सवाल में दे दिया 44 है, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी 21/4 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगी। तो इनको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 4 3 12, 21 और 12 यानी 33/4, यह आ जाएगा 33, और 4 ऊपर चले जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करना है, 11 चौके 44, 11 33, यानी यह आ गया 16/3। 16/3 का मतलब क्या है, 3 5 15 और फिर 1/3, 5 सही 1/3 घंटे। 1/3 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट का 1/3 पार्ट, यानी 5 आवर और 20 मिनट, ठीक है, 5 आवर और कितना हो जाएगा 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो ये डीआई का सवाल है, यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, लेकिन जो एक डीआई एक स्लाइड में आ नहीं पाया तो यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, तो आप पढ़ लो, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पूछा क्या है हमसे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पूछा कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है कंपनी सी के लिए, ठीक है, कंपनी सी के लिए किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि या गिरावट का परसेंटेज क्या है, मैक्सिमम था, ठीक है। सिर्फ हम बात करेंगे सी की, तो डीआई पे चलते हैं। सी वाली कंपनी है ये वाली, यानी ये जो अपना ग्रे कलर है, तो कौन सा ऐसी ईयर है जिसमें या तो अपना मैक्सिमम हो परसेंटेज चेंज या मिनिमम हो, और ईयर अपने पास क्या क्या है, 13 17 15 16, 13 17 15 16, ठीक है। ये 2013 है, एक 2017 है, एक 2015 है और एक 2016 है। तो ऑप्शन से उठा लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे अगर 13 की बात कर रहा है तो देखो यहाँ पे 70 से 90 हुआ था, यानी 7 से 9 हुआ है, 7 से 9 हुआ है, 2 बढ़ा है, 2/7, 2/7 का मतलब होता है 1/7, 14.28% होता है, उसका डबल मतलब 28.56%। तो जरूरी नहीं है हर चीज़ लिख के करोगे, थोड़ा कुछ चीज़ें दिमाग में भी किया रहो। ये तो हम भी हमने 2013 का चेक कर लिया। 17 का चेक करेंगे तो यहाँ 110 से कोई चीज़ 140 हुई थी, यानी 11 से 14 हो गई रेशो में, 11 से 14 हो गई, मतलब 3 बढ़ी, कितने पर 11, 1/11 होता है 9.09, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 27.27%। हमें तो मैक्सिमम देखना था ना, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। इसके बाद 2015 की देखते हैं, यहाँ पे सब सॉरी 2015 पे 120 था, उससे 80 हो गया, यानी रेशो की बात करूँ तो ये आ जाएगा 4:3, 40 दुनिया से 4 से कोई चीज़ 3 हो गई, तो कितना एक की कमी हुई, कितने पर 4 पर, और 1/4 25% होता है। लेकिन हमें तो मैक्सिमम इंक्रीज या डिक्रीज देखना था, ये नहीं हो सकता। 2016 को और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 80 था, ये 110 हो गया, यानी रेशियो की बात करूँ तो 8 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 3,
कितने पर, 8 पर। आपको पता है 1/8 12.5% होता है और उसका 3 गुना मतलब 37.5%। तो मैक्सिमम तो मुझे यही देखने को मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2016, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डीआई का सवाल है, यदि एक दिन में 400 चॉकलेट आइसक्रीम बेची जाती है तो वनीला आइसक्रीम कितनी बेची जाएंगी। देखो यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आइसक्रीम सेल्स का, टोटल 100%। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो चॉकलेट वाली हैं उनको हम बेच रहे हैं 400। चॉकलेट कहाँ पे है, ये वाला कलर। और एक सेकेंड, ठीक है, चॉकलेट का यहाँ पे ये वाला कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला डाटा 40%। 40% की वैल्यू 400 है, तो मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू 10 हो गई। तो वनीला वनीला वाला है ये वाला कलर जो कि 35 है, 10 से गुणा करना है तो 350 आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल डीआई का। इस टाइप के डीआई के सवाल ना इसमें पूछे गए हैं सीएचएसएल में, 3D डीआई के बेसिकली। ठीक है, तो एक बार पेपर जिन लोगों ने देख लिया होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। मान लो एक भी क्वेश्चन आपने ऐसा देखा नहीं और पहले ऐसे पूछा नहीं। किस वर्ष कंपनी ए और बी के निर्यात के बीच अंतर मिनिमम था। ठीक है, ऑप्शन से उठा लेते हैं। 1905 देखते हैं। किस किस की बात कर रहा है, ए और बी, यानी ब्लू कलर और ये वाला ग्रे कलर को नहीं लेना है, यानी ब्लू कलर यहाँ पे नीचे है। और फिर यानी पहले दो देखने हैं हमें, इनमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखो तो मैं 65 आ रहा है। 65 किस में आ रहा है, 1995 में। 1997 में देखते हैं, यहाँ पे 80 है और फिर 145, 8 6 14, यानी यहाँ पे 65 ही है। फिर देखते हैं 1998 में, यहाँ पे 95 में था और ये 112 हो गया, यानी 8 तो यहाँ पे, सॉरी 95 में 5 जोड़ा तो 100 और 52 यहाँ पे और, यानी हो जाएगा 57। हमें डिफरेंस मिनिमम लेना था, तो मैं कह सकता हूँ ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। 1994 में और देख लेते हैं। 1994 तो यार गिवन ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा, 1994 का तो डेटा ही नहीं है अपने पास। नेक्स्ट सवाल है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 45 है और इसकी वैल्यू 2x है, तो x निकालना है। देखो आपको पता है कि यहाँ पे एक अपने पास इक्वेशन है, वेरिएबल है अपने पास 2, तो आप अपनी मर्जी से ना कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया कि बीटा 0 है, अगर बीटा मैं 0 मान लूंगा तो अल्फा 45 हो जाएगा, बस ये सब्सटीट्यूट कर दो इसमें। अगर अल्फा 45 है तो 10 45 1 1 और 1 ये 2 हो जाएगा इनटू। बीटा अगर 0 है तो 10 0 0 0 को 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। और ये किसके बराबर है, 2x के बराबर। तो सिंपली हम कह सकते हैं x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वैल्यू पुटिंग बहुत बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बोल रहे हैं कि एक विक्रेता क्या करता है, अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटाकर 4680 कर दिया, जिससे उसको जो पहले हानि हो रही थी उसमें 4% की वृद्धि हो गई। मतलब इस तरीके से है, मान लो यहाँ पे एक कोई वस्तु थी, अब क्या किया उसने, उस वस्तु को सेल कर दिया, लेट्स से कि SP1 हो गया, ये 5000 था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसने लॉस पे सेल किया। अभी क्या हुआ है, वापस उसने 5000 की जगह कितने में बेच दिया है, 4680 रुपये में। तो उसको क्या है कि जो लॉस में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना है, 4%। यानी अगर मैं प्राइस में अगर यहाँ देखूँ गैप तो कितने का हो जाएगा, ये 20 जोड़ा तो 47, तो 320 रुपये का है। कितना है, 320 रुपये का। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, 4% इंक्रीज हो गया है लॉस। और अमाउंट की बात करूँ तो कितना इंक्रीज हुआ है, 320 रुपये, यानी मैं कह सकता हूँ 4% की वैल्यू क्या है, 320 रुपये। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बोल रहा है कि अगर मुझे 4% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में उसको बेचना पड़ेगा। यानी प्राइस उसकी क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो कि आप 100% है, 100% ही होती है ना प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो, लेकिन 4% प्रॉफिट में चाहिए, मतलब 104% की वैल्यू चाहिए। तो 104 की निकालनी है यहाँ पे हमें। तो पहले तो हम 1 की निकालेंगे तो ये 80 टाइम कट जाएगा, फिर हमें चाहिए 104 की, तो कितना करना पड़ेगा, 104 गुणा 80 तो 0 हो जाएगा। और 104 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 400 और 8 चौके 32, यानी एक सेकेंड, सॉरी 800 होगा ना, 100 गुणा 8 800 और 8 चौके 32, यानी 832 हो जाएगा ये, यानी 8320 रुपये। समझ आ गया ना। देखो क्या किया है हमने, 5000 रुपये से अगर उसको 4680 में बेच रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 4% का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, पहले लॉस हो रहा था। ठीक है, यानी रुपए में बात करें तो 320 रुपये हम कम में बेच रहे हैं और लॉस कितना हो रहा है, 4%। तो 4% की वैल्यू अपने पास आ गई इतनी, और हमें वैल्यू चाहिए थी कि अगर उसको हम 4% प्रॉफिट में बेचें, यानी 104 की वैल्यू। नेक्स्ट सवाल है, 2 पैरेलल कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ 8 यूनिट है, 8 यूनिट और 6 यूनिट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन ए सर्कल। एक सर्कल मैंने बना दिया इस तरीके से, जिसमें 2 पैरेलल कॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक 8 लंबाई की कॉर्ड है, दोनों 8 की है 8 की है, और एक दूसरे से ये 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। लेट्स से कि यहाँ पे कहीं सेंटर है। ठीक है, ये पूरी दूरी 6 है, तो पूछ रहा है कि रेडियस बतानी है। देखो ये अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ये 8 अगर है और ये सेंटर था अपना O, तो सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो ये बाइसेक्ट होता है, यानी ये लेंथ क्या हो जाएगी 4।
और ये जो लेंथ है 6 है, आपको पता है कि ये सर्कल है, इसमें पैरेलल लाइन है, मतलब सेंटर से जितनी लाइन ये ऊपर है, पैरेलल है और इक्वल लेंथ है, तो ये सेंटर से जितनी ऊपर होगी उतनी सेंटर से नीचे होगी, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये अपन को 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी आधी आधी बढ़ जाएगी क्योंकि पैरेलल लाइन है इक्वल लेंथ की, तो डिस्टेंस भी हाफ हाफ हो जाएगी। तो ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 5। ये क्या है, सर्कल के रेडियस, हमसे यही पूछा था सवाल में कि इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, तो 5। नेक्स्ट सवाल है कि जब संख्या 7, 8, 7, 11, 18 और 23 में हम एक्स जोड़ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी पहले ये सवाल आया था, अभी बहुत दिनों बाद ये सवाल देखने को मिला है। मैंने आपको उस टाइम डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था, पहले नंबर को लिखो सबको, 7, 11, 7, 11, 18 एंड 23। फिर क्या करते हैं हम, इन पहले दो नंबर का डिफरेंस लो 4, इन दोनों का डिफरेंस लो 5, और ये इसको रेशियो लेते हैं। और देखो रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, यानी 4 की मल्टीप्लाई इसकी पहली वाली वैल्यू से, ये दो का पेयर था ना, तो क्रॉस में इसकी इधर से करेंगे और 5 की इधर से, इन दोनों का मल्टीप्लाई का डिफरेंस, यानी एक तो आएगा 18 चौके 72 और एक आएगा 35, इनका डिफरेंस लेना है। अगर आप मान लो पहले 35 में से घटा रहे हो, बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगा कितना 37, इन दोनों का डिफरेंस 37 है। ये जो 37 है ना, ये किसके बराबर होता है, ये रेशियो आया था अपना 4:5, ठीक है, इनका डिफरेंस लो 1, यहाँ पे आ रहा है 1, अगर मान लो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 37 आ गई, इन केस मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि ये 2 यूनिट की वैल्यू होती, तो हमें निकालनी होती है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट होता है वही अपना एक्स होता है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे 37 आया, इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये जो 4 और 5 है इनका जो भी डिफरेंस था, या यहाँ पे और कोई वैल्यू होती, लेट्स से कि होता 3 और 8, तो इनका डिफरेंस आता 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दो 1 से। या फिर वही चीज़ तो मैंने पहले यहाँ पे बोली कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो जो भी कुछ होगा उसका तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स अपने पास आ गया 37। हमसे पूछ रहा है इसका मेन प्रोपोर्शनल बता दो। मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट AB, 37 माइनस 1 36 इंटू ये 37 का डबल कितना हो जाएगा 74, 74 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 64, 36 का 6 होता है और 64 का 8, तो 6 8 कितना आ जाएगा 48, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दो सवाल और हैं, बोल रहा है कि ए न्यू सॉलिड इज मेड बाय जॉइनिंग 4 क्यूब ऑफ वॉल्यूम 216 क्यूबिक सेंटीमीटर ईच। हम क्या बना रहे हैं, 4 छोटे छोटे क्यूब हैं, उनको मिलाकर एक नया क्यूब बना रहे हैं, और हर एक क्यूब का वॉल्यूम 216 है। आपको पता है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, वो 216 है, यानी मैं कह सकता हूँ साइड 6 है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे 4 क्यूब्स हैं ना, उसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या आएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। पहली बात तो ये क्यूबॉइड में 3 चीज़ें अपनी होती हैं, अपनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हम किसी को जब जोड़ रहे हैं तो ऐसे रख रहे हैं एक लाइन में इनको ऐसे, यानी सिर्फ लंबाई में चेंज आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई में से कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये तो 6 ही रहेगा, ठीक है, ये तो 6 रहेगा, और सिर्फ लंबाई चेंज हो जाएगी। और लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 को हम जोड़ रहे हैं तो 4 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई। अब बोल रहा है कि जो नया जो भी अपने पास शेप बना है, उसका क्या, सॉलिड बना है, उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। और आपको पता है कि क्यूबॉइड बन गया अपने पास, और क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, BH प्लस HL, ये रख दो यहाँ पे, ठीक है। एक और तरीका है, पर ऐसे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। LB कितना आएगा अपने पास 144, BH कितना आएगा 36, और HL कितना आएगा 144, 144 144 आ जाएगा 288, 288 तो एक हो गया, इसमें 36 और ऐड करना है, 8 से 14 एक हासिल, 8 3 11 और 1 12 एक हासिल, यह आ जाएगा 324, 324 आ गया और डबल करना है, यानी 648, 648 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो दूसरा तरीका क्या था, आपको पता है क्यूब का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो क्या होता है 6 स्क्वायर। अगर हम 4 को जोड़ रहे हैं तो टोटल 24 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ माइनस होगा। माइनस क्या होगा, जब हम इसको आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं, तो देखो एक तो ये 2 क्यूब मैंने ऐसे मान लो कि ये ऐसे हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, एक 2 सरफेस आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब इस तरीके से आप क्यूब को जब ज्वाइन करोगे तो ये जो दोनों सरफेस हैं ये कॉमन हो जाएंगी ना यहाँ पे, ये वाली सरफेस, तो 2 सरफेस यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, जो क्यूब होता है उसका जो एक सरफेस है, ये फलक है, ये क्या होता है स्क्वायर शेप में होता है, तो 2 का तो यहाँ से एरिया कम हो जाएगा। ऐसे ही जब इन दोनों को जोड़ा तो 2 का यहाँ से कम हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ा तो 2 से यहाँ का कम हो जाएगा, यानी टोटल अपने पास 6 फलक का एरिया कम हो जाएगा। 6 फलक का एरिया मतलब 6 स्क्वायर कम हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 18 स्क्वायर, अगर वैसे नहीं करना है तो।
अब सिंपली 6 अपना जो ए था वो 6 था, तो याद आएगा 18 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 18 पंजे 90, 18 6 की 108, 10 असिल, और 18 3 54 और 10 64, कितना आ जाएगा 648। वही ऑप्शन आएगा, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, मेथड 1 है, इसको इजीली हर कोई समझ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बोल रहा है कि राकेश क्या करता है, एक आयताकार खेत का मालिक है, उसने खेत के पास एक एक्सप्रेस के निर्माण के लिए खेत की लंबाई और चौड़ाई में 30 और 10% की कमी कर दी, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखो 30% कम कर दिया, 30% होता है 3/10, यानी 10 से 3 कम कर दिया 7, 10% मतलब 10 से 9 कर दिया, यानी पहले एरिया 100 था, अभी कितना हो गया 63 हो गया। सिंपली देख लो डिफरेंस, 100 पे ये तो कितना आ जाएगा 37%, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं सिर्फ के। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, सॉल्व पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा सीजीएल का एग्जाम होने से पहले। ठीक है, अप्रोक्सली मैं आपको 1 सितंबर के अप्रोक्स डाल दूंगा पीडीएफ, एक बार याद दिला देना, सब मर्ज करके डालना पड़ेगा ना, अभी तो सॉल्यूशन भी नहीं करवाया सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शेयर करो सेशंस को।